हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया जर्नी अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग। हम इस सीरीज़ के अंदर इस पूरे जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर पाइथन को सीखेंगे। पाइथन क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। तो डे बाय डे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे अबाउट द पाइथन डीजी शिक्षक पे। तो हम पाइथन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग कब बनी, हिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है ये हिस्ट्री और फीचर्स बताएंगे पाएंगे हम आज आपको। तो आज का वीडियो जो रहेगा, ये सेशन सब स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। चाहे आप बिगिनर्स हो, चाहे आप थोड़ा एडवांस नॉलेज रखते हो, बट ये थोड़ा सा हिस्ट्रिकल पार्ट है जो हम देखना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, बिकॉज आपको डे बाय डे नोटिफिकेशन चाहिए। तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू पाइथन में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन है क्या। व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल और इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसे प्रोग्रामिंग जो इजीली यूजर को अंडरस्टैंडेबल हो और यूजर उसको समझ सके। इसका सिंटैक्स इतना क्लीन और सिंपल होता है कि आपको लगता है जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हो। इट इज़ वेरी सिंपल टू राइट एंड कंपाइल द प्रोग्राम। जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि कोड को लाइन बाय लाइन रन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आपको प्रोग्राम कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंपाइल होगा और आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। ये आपका पाइथन प्रोग्रामिंग में होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई, ऑटोमेशन, गेम डेवलपमेंट एक्सेट्रा, मतलब हर जगह, मशीन लर्निंग के अंदर हर जगह पाइथन का यूज़ में आ रहा है। तो पाइथन बहुत ही यूजेबल लैंग्वेज है। अब सोचिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो स्क्रीन पर हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट करे। अगर आपको ऐसा कुछ प्रोग्राम प्रिंट करना है तो सी लैंग्वेज में उसके लिए 4-5 लाइन लगेंगे, जावा में भी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन पाइथन में सिर्फ एक लाइन लिखनी है आपको और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो बस यही इसका फ़ायदा है कि ये सिंपल होती है मोर देन कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल लैंग्वेज है आपका पाइथन। पाइथन के थ्रू अपन वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब का बैकएंड है जो सारा है इसके थ्रू बन रहा है। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आईओटी, इनके अंदर बहुत जगह ये यूज़ में आ रही है। ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, वो इवन गेम्स और आईओटी डिवाइसेस बनाने में भी हम इसका यूज़ में लेते हैं। मतलब एक लैंग्वेज है जिसका इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है हमें यूज़ में लेने के लिए। साइंटिफिक पर्पज़ के लिए मोस्टली अभी ये यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, या फिर अपन पहले देखते हैं लर्न टू पाइथन। पाइथन क्यों अपन को पढ़नी है, क्यों अपन इसको देखने थे? क्योंकि इजी है। इंग्लिश लाइक सेंटेक्स है, जैसे अपन इंग्लिश में लिखते हैं फॉर, प्रिंट, हेलो, मतलब जो भी अपन सेंटेक्स लिख रहे हैं वो इंग्लिश लाइक सेंटेक्स है। इसकी लार्ज कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, मतलब हर जगह ये यूज़ में आ रही है। वर्क ऑन विंडो मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। मतलब हर प्लेटफॉर्म पे ये रन होगी, विंडोज़, मैक, लिनक्स, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी हुई है। इसकी मल्टी मतलब बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है पाइथन की। उन लाइब्रेरीज को यूज़ में लेके आप पाइथन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब आपका बनी बनाई एपीआईज वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह, फ्रेमवर्क वगैरह, ये सारे पाइथन के लिए अवेलेबल रहेंगे जिनको आप यूज़ में ले सकते हैं। डिमांड है आईटी की, आईटी जॉब्स में इसकी डिमांड है। रिसर्च वर्क के अंदर, स्टार्टअप्स में पाइथन बहुत ही ज़्यादा यूज़ आ रही है। दैट्स वाई वी नीड टू यूज टू लर्न पाइथन। अब अपन देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन की बात करूँ तो पाइथन को जो डेवलप किया था ये 1980 के अंदर ग्यूडो वैन रोसम ने इसको एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ नीदरलैंड के अंदर, इसको डेवलप किया था इन्होंने। उसके बाद में 1991 के अंदर फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन रिलीज हुआ था पाइथन का, दैट वाज द पाइथन 1.0। 2000 के अंदर पाइथन 2.0 इंट्रोड्यूस हुआ और 2008 के अंदर पाइथन 3.0। जो मेजर चेंजेस आए हैं अभी वो आपका आया है। टुडे पाइथन इज अमंग द मोस्ट टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ में आ रही है।
जो इसको ये बनाने का आइडिया था, अगर मैं इसको सिंपली बात करूँ, 1980 में एक प्रोग्रामर है, गुइडो वैन जॉसम ने इसको नीदरलैंड में काम करते थे। उनके पास एक आइडिया था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जो सिंपल हो, रीडेबल हो, बिगिनर्स के लिए हो। तो उन्होंने क्रिसमस हॉलिडे के टाइम पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसका नाम रख दिया पाइथन। वैसे इसका फन फैक्ट मैं बताऊं, पाइथन नाम एक सांप का नहीं बल्कि ब्रिटिश कॉमेडी शो है, एक मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम से एक शो था, उसके नाम से इंस्पायर्ड है ये। तो उसके बाद पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स है। आज 2025 तक आते आते पाइथन दुनिया की टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से काउंट होती है। तो एक छोटी सी हॉलीडे प्रोजेक्ट ने दुनिया का टेक लैंडस्केप ही चेंज कर दिया है। आज पाइथन का 3.16 वर्जन जो है लेटेस्ट अभी यूज में आ रहा है अपने पास। अब अपन देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन की क्या फीचर्स है, पाइथन की क्या फीचर्स है, ये अपन वन बाय वन देखते हैं। पाइथन सिंपल एंड इजी टू लर्न है। पाइथन का जो सेंटेक्स है वो रीडेबल है, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज जैसा है। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं लिखना चाहता है प्रिंट, तो प्रिंट लिख सकता हूँ। इफ को मतलब इफ का मतलब यदि होता है, तो मतलब इजीली अपन इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे अपन इसको यूज में ले सकते हैं। इजी टू वर्क है, मतलब कोड लिखना और समझना दोनों इजी होते हैं आपके लिए। दूसरा मैं बात करूँ, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, पूरा प्रोग्राम एक साथ रन नहीं होता। इससे डिबगिंग इजी रहती है, बग फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा इजी रहता है। तीसरा बात करूँ मैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है पाइथन विंडोज, मैक, लिनक्स, इवन मोबाइल्स पर भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब एक ही कोड को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एग्जीक्यूट करने के लिए आप पाइथन का यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ ओपन सोर्स एंड फ्री, तो पाइथन जो है, पाइथन आप बिना किसी अमाउंट दिए हुए, बिना किसी पैसे के आप डाउनलोड कर सकते हैं। python.org जो वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए पाइथन को और आप यूज में लीजिए। और दुनिया भर के डेवलपर्स कॉन्टिन्यूसली इसे इम्प्रूव करते रहते हैं। मतलब ओपन सोर्स है तो अपने सजेशंस वगैरह, अपने जो आइडियाज़ वगैरह है कम्युनिटी को प्रोवाइड कराते रहते हैं पाइथन को, और उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल, ये सबसे बड़ी बात है पाइथन की, कि पाइथन को आप दोनों तरीके से यूज में ले सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और ये फंक्शनल भी है। आप ओप्स कंसेप्ट यूज में लेना चाहे तो वो भी आप यूज में ले सकते हैं, और फंक्शनल कंसेप्ट आप सी के जैसे यूज में लेना चाहे तो भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, सी लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो आपके फंक्शनल कंसेप्ट भी पाइथन यूज में लेती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है, ओप्स कंसेप्ट और जावा के जो कंसेप्ट है वो भी ये यूज में लेती है। और थर्ड, आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के जो फंक्शन है लाइक पर्ल, और पर्ल के जो कंसेप्ट है वो भी ये यूज में लेती है। तो तीनों तरीके के ये कंसेप्ट यूज में लेती है। मॉड्यूलो कंसेप्ट है, वो मॉड्यूलो 3 के वो कंसेप्ट इसके थ्रू यूज में लिए जाते हैं। रिच लाइब्रेरी, मतलब पाइथन के पास थाउजेंड्स ऑफ प्री बिल्ट लाइब्रेरीज है। डेटा साइंस के लिए पांडास, एआई के लिए टेंसर फ्लो, वेब के लिए डिजेंगो, साइबर सिक्योरिटी के टूल्स तक पाइथन में बने हैं। तो आप इनको इजीली यूज में लेके अपना काम कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल, मतलब आप पाइथन को सी, सी प्लस प्लस और जावा के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट जावा के अंदर है, मैं पाइथन यूज में लेना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे यूज में ले सकते हैं। मतलब कि एक फ्लेक्सिबल टूल है जो दूसरे टूल्स के साथ पे भी चल सकता है। लास्ट में बताना चाहूँ, डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब है कि पाइथन है, पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम अपन को ये नहीं बताना जरूरत है कि वो इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है। ये अपन जैसे सी लैंग्वेज के अंदर अपन बताते हैं, सी प्लस प्लस में बताते हैं, वैसे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके यूज में ले सकता है। दैट्स व्हाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। और ये ऑटोमेटिकली ये डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे यूज में लिया गया है। दैट्स व्हाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप। यही कंसेप्ट पीएचपी के अंदर भी यूज में आता था और यही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज में आता है। इन सब फीचर्स की वजह से पाइथन एक बिगिनर फ्रेंडली और इंडस्ट्री रेडी लैंग्वेज बन गई है। अब मैं बात करूँ एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन की, तो एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन के अंदर अब आप सोच रहे होंगे कि पाइथन सीख लेंगे सर, सीखने के बाद में करियर का क्या फायदा है, करियर कहाँ बनाएं। तो चलिए पाइथन के एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। तो पाइथन के थ्रू आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, डिजेंगो, फ्लैस्क फ्रेमवर्क जो है इनमें आप यूज में ले सकते हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी पाइथन पे ही यूज करते हैं। आप जा सकते हैं डेटा साइंस एंड एआई साइंटिस्ट के अंदर। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, पांडास, नमपाई, टेंसरफ्लो आज के समय में बहुत डिमांडेबल स्किल है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप चैटबॉट, रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स वगैरह है, इनमें अपना करियर बना सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो साइबर सिक्योरिटी में आप हैकिंग टूल्स, मालवेयर एनालिसिस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी पाइथन वाइडली यूज में आ रही है। और आज के टाइम पे पाइथन के बहुत सारे टूल हैं जो एपीआईज है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूज में आती है। मैं खुद इनको यूज में लेता हूँ साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा यूज में आती है। नेक्स्ट, गेम डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं। पाई गेम की एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप पाइथन के गेम्स वगैरह बना सकते हैं। पाइथन के अंदर जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उनको आप यूज में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे यूज में आती है। तो और आईओटी एंड रोबोट्स के अंदर, आईओटी एंड रोबोटिक्स के अंदर भी पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है। तो इनके थ्रू भी आप पाइथन का यूज में, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, स्मार्ट डिवाइसेस हो गए, इनके अंदर पाइथन का वाइडली यूज में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके पाइथन के अंदर यूज में आती है। इसके अलावा आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, पाइथन हर जगह, एवरी पोर्शन, हर एक जगह पाइथन का यूज में लिया जाता है। और पाइथन अपने आप के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज बन गई है जो हर कम्युनिटी के अंदर, हर एक स्किल्स के अंदर यूज में ली जाती है। तो पाइथन के थ्रू अपन ओप्स कंसेप्ट को यूज में ले सकते हैं, ये अपन ने देखा है। और अगर आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।